डियर स्टूडेंट, अब मैं बताने जा रहा हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का लेक्चर पार्ट 2, जिसमें मैं प्रूफ करूँगा कि जो थ्री फेज सप्लाई आप स्टेटर वाइंडिंग से लगाते हो, उस सप्लाई वोल्टेज के कारण जो थ्री फेज करंट होता है और उस थ्री फेज करंट के कारण थ्री फेज फ्लक्स जो होता है, उस थ्री फेज फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कांस्टेंट होगा और रोटेटिंग होगा, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव फाई आर इज इक्वल टू 1.5 फाई एम और इसका स्पीड जो है फॉर पी पोल के लिए ये F/P हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करें हम। मान लो आपका ये क्या है, थ्री फेज सप्लाई है, ये आर वाई बी और ये आपका न्यूट्रल है। क्लियर? हमने क्या किया, तीन कॉइल लिया, स्टेटर वाइंडिंग जो है, एक दो और ये तीन, स्टार में इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया, इस आर पे कुछ है, ये आर के लिए है, ये वाई के लिए और ये बी के लिए है। ओके, तो ये जो आर को मैंने क्या किया, आर से कनेक्ट कर दिया और ये जो न्यूट्रल वायर है इसको मैंने न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो अभी जो वोल्टेज मिल रहा है आर वायर और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज इसको मिल रहा है, इस कॉइल को मैं ये इस तरह दिखा सकता हूँ। ये कॉइल है जिसका इंडक्टेंस, ये कॉइल एल है, ये कॉइल, इसको आपने क्या किया, एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, इसका नाम क्या है, V1। ओके, V1 किसके बीच का वोल्टेज है, R और N के बीच का, ये फेज वोल्टेज हो गया। तो V1 क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा t। क्लियर? अब इससे करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो I1 और ये जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस वो VL है। तो सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है करंट क्या होगा और फ्लक्स क्या होगा। तो अब ये बताओ, आप यहाँ पे जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा VL इज इक्वल टू LdI1/dt। ओके, तो इससे आपका जो I1 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1/L VL dt, मतलब इसको 1/ω/L से मल्टीप्लाई कर दे, ये VL dωt, मतलब ओमेगा से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो VL है क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज वो V1 के बराबर होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/ω/L को हम XL बोलते हैं, VL की जगह मैंने क्या लिख दिया, V1 Vm साइन ओमेगा t dωt। तो ये क्या आ जाएगा, Vm/XL और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा t। अब ये Vm/XL मैक्सिमम वोल्टेज को रिएक्टेंस से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज को, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट बताएगा। ओके, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, माइनस Im कॉस ओमेगा t, ये I1 का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए थे, कैसे लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू माइनस Im साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अभी माइनस को अब अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया, कंपेयर करने के लिए, है ना। तो जैसे V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, अगर कॉस है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों साइन में, ये भी साइन है, अब आप कंपेयर कर पाओगे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो वोल्टेज है V1, उससे जो I1 है क्या कर, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो अगर ये आपका V1 है, RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज V, और ये क्या हो जाएगा आपका I1। क्लियर? तो φ1 भी क्या हो गया, ये इसी एक्सिस पे होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप φ1 इज इक्वल टू माइनस φm कॉस ओमेगा टी,
ये φ1 का आपका एक्सप्रेशन आ गया। मेन हमारा यही फाइंड करना है। ओके, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए तो φ1 क्या हो गया आपका, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, जो करंट I1 का डायरेक्शन है वही φ1 का डायरेक्शन है। अब क्या है, अब हमने क्या किया, इस वायर को हटा दिया, अब वाई वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और न्यूट्रल को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जो वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज एक ही कॉइल को मिल रहा है, क्लियर ना। और कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, वो वाई और एन के बीच का वोल्टेज। तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉइल दिखा दिया एल, ये आपका वोल्टेज क्या हो गया V2, ये क्या हो गया I2, क्लियर ना। तो अब जरा बताओ कि जैसे यहाँ पे V1 इक्वल टू BM sin ओमेगा टी, यहाँ पे V2 इक्वल टू कितना है BM sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे इससे कंपेयर करो तो V1 और I1 का एक्सप्रेशन दोनों का सेम है, बस क्या यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, क्लियर ना। तो इसको कंपेयर करोगे तो इससे इसके अनुसार क्या आ जाएगा, ये I2 इज इक्वल टू माइनस IM कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। मतलब क्या हो गया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसका जो वोल्टेज उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब I2 को आप ऐसे लिख सकते हो, IM साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्लियर ना। सॉरी, ये एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया, ये कैसे लिखेंगे इसको, ये जो एंगल है ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये फिर यही आ जाएगा, क्लियर ना। तो ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि इससे आप पता कर सके कि जो करंट I2 है वो V2 से कितना डिग्री लैग कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे अब सपोज करो कि सप्लाई वोल्टेज V2 कहाँ पे होगा, तो ये तो आपका V1 है, V2 क्या हो रहा है 120 डिग्री लैग कर रहा है किससे, V1 से। तो ये 90 डिग्री, ये बच गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये V2 हो गया, तो हमें सिर्फ V2 को दिखाना है। तो ये 30 डिग्री है और ये क्या है 60 डिग्री। तो I2 जो है V2 से कितना डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये 60 है तो 30 और चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया I2 कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, क्लियर ना। तो अब जरा बताओ ये V2 और I2, तो φ2 क्या होगा, φ2 वही होगा जो I2 का डायरेक्शन है। तो अब क्या दिखाएंगे आप, φ2 का एक्सप्रेशन पहले क्या लिखोगे आप, φ2 इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस φm कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या होगा इसका डायरेक्शन φ2, जो कितना एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, क्लियर। सिमिलरली अब हमने क्या किया, इस y से इसको आपने हटा दिया, अब इसको क्या किया, इसको मैंने b वाले को मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया, क्लियर ना। तो अब जो कॉइल है, सब कॉइल का सेम ही कॉइल है, सबका रिएक्टेंस सेम है, इंडक्टेंस सेम है। तो ये आपने क्या किया, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, V3 से, है ना। तो V3 कितना हो गया BM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इससे क्या करंट निकलेगा I3। तो I3 का जो एक्सप्रेशन क्या होगा, वही होगा क्या IM कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, या आप चाहते हो कि करंट क्या हो V3 से लैग कर रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप मैथमेटिकली प्रूफ करके देखोगे तो यही आएगा। क्या लिखेंगे आप, साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री माइनस
90 डिग्री। क्लियर ना? तो इससे आप क्या देख रहे हो कि अब मान लो कि हमें दिखाना है, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, V3 कहाँ पे होगा? V1 से 240 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री? 180 डिग्री है, 60 डिग्री और चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका V3। ओके, ये 204, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। ओके, तो मैंने इस चीज़ को मिटा दिया, हमें सिर्फ V3 को दिखाना है। क्लियर? अब ये बताओ हमें I3 क्या है? I3 क्या है? V3 से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये कितना है? 60 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बच गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और चाहिए, तो ये जो डायरेक्शन होगा किसका? I3 का, कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर ना? तो आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स क्या, इक्वेशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो φ3 हो गया वो क्या हो गया? माइनस φm cos ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये जो है ये φ3 है, तो ये तो 60 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस से, तो ये I3 एक्स एक्सिस से कितना? 30 डिग्री, ये भी कितना डिग्री बनाएगा? ये 30 डिग्री। क्लियर ना? तो हमने क्या निकाल लिया? φ1 निकाल लिया, φ2 निकाल लिया, और φ3 हमें फाइंड हो गया। अब करना क्या है हमें? ये अलग अलग वोल्टेज सोर्स से अलग अलग निकला। अब करेंगे क्या, क्योंकि इस कॉइल को क्या कर रहे हो? डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हो, ये आर से कनेक्ट हो गया, ये जो है आपका वाई से कनेक्ट हो गया, साइमल्टेनियसली आपने कनेक्ट किया, तब क्या होगा? क्लियर ना? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूं। तो अब तीनों सप्लाई को साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हो? आप अप्लाई कर रहे हो कॉइल पे, है ना? तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो? इस तरह मैंने यहाँ पे दिखा रखा हूं। ये सपोज करो ये आपका हो गया φ1 क्या है? ये नीचे की ओर है। ओके, φ2 क्या हो गया? ये φ2 हो गया, कितना डिग्री बना रहा है? ये 30 डिग्री। और φ3 क्या है? ये भी 30 डिग्री बना रहा है, ये φ3 30 डिग्री, है ना? पहले हम इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे थे, अब क्या क्या तीनों फोर्स क्या हो रहा है? उस कॉइल से पास कर रहा है। क्लियर ना? तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट? तो मैं अब बताता हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फाई, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना? तो ये जो है फाई एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस φ1 कितना डिग्री बना रहा है? कॉस 90 डिग्री। उसके बाद ये φ3 है, कितना डिग्री बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे इसको आप? प्लस φ3 कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट? माइनस में आ जाएगा, माइनस φ2 कॉस 30 डिग्री। क्लियर? सॉल्व करेंगे आप, तो ये कॉस 30 कितना? ये तो 0 आ गया, 0 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब φ3 भी में क्या है? ये φ3 माइनस φ2, इसको आप कैसे लिखेंगे? √3/2, φ3 कितना लिखोगे आप? माइनस φm कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, माइनस φ2 क्या माइनस में? ये तो क्या हो गया? प्लस φm कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो ये जो आ गया √3/2 φm
कॉस सी माइनस कॉस डी, ओके, आप ऐसे लिखोगे आप 2 कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो ये जो आएगा √3/2 फाइव एम कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सॉल्व करेंगे 2 साइन ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 60 डिग्री आएगा। ओके, सॉल्व करेंगे आप लोग फॉर्मूला यूज करके। हाँ, तो साइन 60 कितना √3/2, तो ये माइनस √3/4 हो जाएगा ये इंटू 2 साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √3/2 साइन माइनस से माइनस अंदर चला जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसको 180 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 5m मैंने छोड़ दिया था ना 5m 5 कितना जगह ये। ओके, साइन 60 √3/2 है ना, अब माइनस है तो ये कितना जगह ऐसे लिख देता हूँ √3/2 5m 2 साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री इंटू साइन 60 कितना हो गया माइनस √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/2 5m माइनस है ना साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री। माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो क्या लिखोगे आप 3/2 5m साइन 180 माइनस ओमेगा टी, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 5m साइन ओमेगा टी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 5v, वर्टिकल माइनस ये तो माइनस 5/1 कितना साइन 90 डिग्री प्लस 5/3 साइन कितना डिग्री बनाएगा ये वर्टिकल से 30 डिग्री है ना, इसका जो y कंपोनेंट होगा साइन 30 डिग्री प्लस 5/2 साइन 30 डिग्री। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5/1 क्या हो जाएगा साइन 91 5/1 क्या है माइनस 5m, तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा ये 5m कॉस ओमेगा टी माइनस 5/3 कितना है 5m कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री साइन 30 कितना हो गया 1/2 5/2 माइनस में ये तो 5m कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू 1/2। 5/2 को आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 2 कॉस ओमेगा टी माइनस ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। क्लियर। सॉल्व करेंगे इसको आप है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो गया ना, तो ये आ जाएगा कितना 5m/2 2 कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस 180 इंटू कॉस माइनस 60 डिग्री आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ये होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 5m/2 2 कॉस ओमेगा टी कॉस 61/2, और ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, और कॉस 60 क्या हो गया
2, है ना। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आ जाएगा। एक्स कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस हो जाता है वो, तो क्या आ जाएगा 5m/2 2 cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी, मतलब कितना आ गया ये 3/2 5m cos ओमेगा टी वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर ना। तो अब जो है अपने क्या सीखा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका 5h और ये क्या हो गया 5 वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, है ना, ये जो रिजल्टेंट जो है ये 5h, ये क्या हो गया ये 5r, और ये क्या हो गया कितना एंगल बनाएगा वो निकालना पड़ेगा हमें। तो अब जरा ये बताओ आप, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिटाना है तो क्या हो सकता है, इस पॉइंट को मैं अब हटा ही देता हूँ। क्लियर ना। तो अब ये बताओ 5r क्या हो जाएगा, 5r का स्क्वायर रूट ऑफ 5² v प्लस 5² h, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 5m साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3/2 5m कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 5m, मतलब क्या हो गया 1.5 5m। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है 5r, इसका वैल्यू कितना आ गया, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 टाइम्स आ गया। क्लियर। अभी टेन थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना बनाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पढ़े हो आप, तो क्या आ जाएगा 3/2 हॉरिजॉन्टल कितना है ये 5m cos ओमेगा टी बाय 3/2 5m साइन ओमेगा टी। क्लियर। ये आ जाएगा आपका cot ओमेगा टी, है ना। तो अब जरा बताओ आप कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट कर सकते हो 10 π/2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर ना। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है आपको, ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय रोटेटिंग, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्लक्स। तो जो एंगल मेड बाय जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो टाइम पे क्या है डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर टाइम चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा। थीटा चेंज करने का मतलब क्या हो गया, थीटा चेंज का मतलब क्या होगा, एंगुलर स्पीड चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो फील्ड है वो क्या हो गया, रोटेटिंग इन नेचर्स हो गया, है ना। सिंस थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, सो इट प्रूव्स दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट field is rotating in nature। ओके, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा। क्लियर ना। तो ये जो स्पीड आया 1 रिवॉल्यूशंस के लिए, किसके लिए, 2 पोल के लिए। क्लियर ना। तो ओमेगा कितना आ जाएगा ये 2π f, किसके लिए आ गया ये 2 पोल के लिए। अगर मान लो कि अगर वो p पोल के लिए होता, सपोज करो 2 पोल है ना, अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होगे आप लोग, एसी वोल्टेज, एक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो अगर कोई भी एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। अगर 2 पोल है तो एक ही साइकिल बनेगा, लेकिन अगर वो 4 पोल का मशीन है तो रिवॉल्यूशन तो आपका फिक्स है 360 डिग्री होगा। तो मैकेनिकल डिग्री 360 डिग्री हो गया, लेकिन उस 360 डिग्री में जो इलेक्ट्रिकल होगा वो कितना डिग्री, कितना साइकिल बना लेगा, वो 2 साइकिल बना लेगा। नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए
जैसे कि थीटा ई इज इक्वल टू क्या होता है, p/2 थीटा m, इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू p/2 थीटा m। क्लियर। तो अगर जैसे मान लो कि 4 पोल है, 2 पोल है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर 4 पोल है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो जाएगा, मैकेनिकल डिग्री का 2 टाइम्स हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा ई इज इक्वल टू p/2 ओमेगा। ओके। तो अब जरा बताओ ये क्या होता है, ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या, थीटा बाय टाइम। तो ये 2 पाई, ये क्या हो गया, 2 पाई एफ इज इक्वल टू p/2 2 पाई ns बाय 60। क्लियर। ये आपका हो गया एंगुलर स्पीड फॉर 1 रिवॉल्यूशंस। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई टी। थीटा क्या हो गया, 2 पाई बाय टी। ये एक साइकिल के लिए हो गया। अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n है पर मिनट तो क्या हो जाएगा, इसको n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ns बाय 60, और 1/t क्या होता है, ये f हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, f। क्लियर ना। तो फॉर p पोल के लिए आपसे पूछा जाए कितना स्पीड होगा, तो अब क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ns कितना हो जाएगा यहाँ पे, ns इक्वल टू 120 f बाय p। क्लियर ना। इसको और मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इस स्पीड को बोलते हैं रोटेट, ये क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर ना। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर। तो आपने क्या सीखा कि जो 3 फेज सप्लाई से जो 3 फेज करंट होता है, उसे जो 3 फेज फ्लक्स होता है, उस तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और वो फील्ड क्या होगा, रोटेटिंग इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताऊंगा। थैंक यू।